Hello students, welcome to our online classes of the Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School. My name is Nikhil Patil. We have to study the first lesson for the computer subject, computer generations. So let's we start. Computers are well established in the modern daily lives of a vast majority of people in the many nations. कंप्यूटर ये जो है कंप्यूटर वो इस्टेब्लिश तो मैनी डेली लाइफ्स में मेजॉरिटी पीपल्स ऑफ द नेशन में यूज़ होता है इस्टेब्लिश हुआ था डिजिटल और द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैड देयर बर्थ लेस दैम टू 75 ईयर्स एगो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का बर्थ 75 ईयर्स एगो पे हुआ था बट मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन द करंट इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम देर हैपन ओवर इन द 20 ईयर्स मतलब लास्ट के 20 पास्ट ईयर्स में उनका डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है Nowadays, the many peoples have their own personal computer at in office. हर एक के घर में या ऑफिस में हर एक का उनका खुद का कंप्यूटर रहता है पर्सनल कंप्यूटर दिस हैज़ बिन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर हैव द गॉट स्टेडीली स्मॉलर चीपर ओवर टाइम मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो रहता है कंप्यूटर में वो हमारा बहुत स्मॉलर चीपर है इसीलिए घर में रहते हैं कंप्यूटर सबके माइक्रो प्रोसेसर हैव गॉन वेल बियॉन्ड द कंप्यूटर एंड computer and are hidden in every object no never imagine the 20 years ago जो कंप्यूटर्स में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होगा वो हिडन होगा ऐसे किसी ने नहीं सोचा था 20 साल पहले तक किसी ने नहीं सोचा था मोस्ट मॉडर्न मोबाइल फोन्स कंटेन द माइक्रो प्रोसेसर टू हैंडल द रेडियो कम्युनिकेशंस एंड अदर टू रन द एप्लीकेशन लाइक अ फैंसी मैनर्स एंड द प्लेइंग गेम्स जो मॉडर्न मोबाइल्स वो आते हैं उनमें भी माइक्रो प्रोसेसर रहता है किसके लिए रहता है रेडियो कम्युनिकेशन हैंडल करने के लिए रहता है ओके द वॉशिंग मशीन हैज़ अ प्रोसेसर टू कैलकुलेट द वॉशिंग साइकिल एंड डिराइव द ड्रम मोटर इफिशिएंटली तो वॉशिंग मशीन में भी प्रोसेसर रहता है टू कैलकुलेट द वॉशिंग साइकिल एंड ड्राइव द ड्रम ड्राइव मोटर इफिशिएंट करने के लिए ठीक है MP3 player, cameras, and the game consoles can have the multiple microprocessor sensor inside them to use the embedded system. जो गेम्स में MP3 प्लेयर्स जो रहते हैं उनमें भी माइक्रो प्रोसेसर रहता है उसको हम एम्बेडेड कंप्यूटिंग कह सकते हैं ठीक है तो पहला पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन So, many physicians, mathematics, and engineers have the contribute to development of the technology used to build the electronic components and circuit system design in the programming languages. मतलब बहुत सारे फिजिसिस्ट मैथमेटिशियन एंड इंजीनियर लोगों ने जो कंप्यूटर डेवलपमेंट की है टेक्नोलॉजी में टू बिल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने के लिए सर्किट सिस्टम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत की है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी डेवलप आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स डायोड एंड ट्रायोड इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई थी वैक्यूम ट्यूब्स के बाद इन्वेंटेड उसको कहते हैं डायोड एंड ट्रायोड सर जॉन एम्ब्रोस फेमिंग एंड द ब्रिटिश फिजिशियन इलेक्ट्रिक इंजीनियर इन्वेंटेड द डायोड इन द 90s मतलब जो सर फ्लेमिंग्स थे और ब्रिटिश फिजिशियंस थे उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे उन्होंने डायोड को इन्वेंट किया था ली डी फॉरेस्ट एंड अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन्वेंट द ट्रायोड इन 1907 ठीक है दिस कुड बी यूज एज ए इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस वो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस करके भी यूज़ कर सकते हैं इन द 1937 Claude Shannon, as a US mathematician, first designed a digital circuit using the switches. Switches से डिजिटल सर्किट कैसे बनाया जाता है वो यूएस मैथमेटिशियन जो है क्लाउड शैनन उसने किया था दिस बिकम्स द बेसिस ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वो जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स करके वो जो हाँ था पहला किया था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट यूजिंग स्विचेस करके उसने किया था ठीक है इन 1937 द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वेयर बिल्ड यूजिंग द वैक्यूम ट्यूब्स तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स कंज्यूम द लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड गॉट वेरी हॉट वैक्यूम ट्यूब्स को बहुत सारे इलेक्ट्रिक पावर लगती थी और वो हॉट भी होते थे मच लाइक अ ट्रांजिस्टर फिलामेंट लाइक बल्ब टंगस्टन जो रहता है फिलामेंट लाइक बल्ब उसकी तरह दस द कंप्यूटर हैड द बिल्ड बिग टेकिंग अप एंटायर हॉल साइज रूम्स इसी के लिए कंप्यूटर्स एक हॉल साइज़ के रूम तक बड़े हो सकते थे एंड हैड टू बी कूल्ड बाय द ह्यूज एयर कंडीशनर्स एंड वो कूल्ड किए जाते थे बड़े बड़े कंडीशनर्स से येट द कंप्यूटर कुड ओनली बी रन फॉर द फ्यू आवर्स एट अ टाइम बिफोर वंस ऑफ द वैक्यूम ट्यूब ब्रोक एंड द रिप्लेस्ड मतलब कंप्यूटर्स रन नहीं कर सकते थे उसमें का कोई वैक्यूम ट्यूब ब्रोक हो गया या रिप्लेस हो गया तब तक वो कंप्यूटर चालू नहीं होते थे ठीक है
A concept of the store program involves the two essential computer. और प्रोग्राम जो स्टोर रहता है कंप्यूटर में उसमें दो इसेंशियल कंप्यूटर है, पहला है मेमोरी एंड दूसरा है कंट्रोलर. ओके. द मेमोरी स्टोर्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल डेटा. जो मेमोरी में स्टोर होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वो न्यूमेरिकल डेटा के हिसाब से होता है. ठीक है. द कंट्रोल यूनिट हेल्ड द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इन मेमोरी. जो कंट्रोल यूनिट रहता है वो उसका कैलकुलेशन रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इन मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. ये जो फिगर दी हुई है 1.1 वैक्यूम ट्यूब, ऐसे वैक्यूम ट्यूब दिखते थे. ये बहुत से वैक्यूम ट्यूब्स में यूज़ होते थे एंड यूज देम इन द सब्सिक्वेंट ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम. तो वो जो इंस्ट्रक्शन थे वो ऑपरेशन अकॉर्डिंग प्रोग्राम के हिसाब से वो प्लेस होती थी. फ्रॉम द 1937 टू 1945 मेनी मैथमेटिशियन लाइक गोलेम, एजम, जॉन वर्म, न्यूएम एंड इंजीनियर्स डेवलप द कंसेप्ट. उन्होंने वो डेवलप किया था. दिस गेव बर्थ टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU फॉर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द ऑल मॉडर्न कंपोनेंट्स. उन्होंने जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिया था वो एसेंशियल कंपोनेंट था मॉडर्न कंप्यूटर्स में. द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन द इलेक्ट्रॉनिक केम विद द इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर इन द 1947 बाय द US फिजिशियंस. जो इलेक्ट्रॉनिक केम इन्वेंशन किया गया था ट्रांजिस्टर का 1947 में, वो US फिजिशियन, उसका नाम था जॉन बार्डेन, वाल्टर बैटन एंड विलियम शॉकली. ओके. और ट्रांजिस्टर इज अ स्मॉल डिवाइस विद सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ये जो इमेज में दिया हुआ है फर्स्ट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, ऐसे ट्रांजिस्टर दिखते हैं. ठीक है. It can perform the same function of the vacuum tube but more energy efficient, fast and reliable. मतलब वैक्यूम ट्यूब के जैसे ही है लेकिन उनकी साइज़ छोटी है, efficient है, fast working है. ठीक है. This small energy efficient device allows to circuit and computers to be compacted. ये कंप्यूटर्स को और सर्किट को छोटे करने में, मतलब उसकी साइज़ रिड्यूस करने में यूज़ किए जा सकते थे. Physicists found the brilliant way to making the transistor smaller and smaller and connect several together into the single manufacturing process board called as the integrated circuit or a chip. जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने एक ट्रांजिस्टर बनाया था और वो ट्रांजिस्टर वो छोटे से छोटा करके एक सिंगल प्रोसेसिंग बोर्ड में वो फिट कर सकते थे. उसको कहते थे इंटीग्रेटेड सर्किट. ठीक है. फिजिसिस्ट डैट किलबाय एंड रॉबर्ट नाइकोलर इंडिपेंडेंटली इन्वेंट द इंटीग्रेटेड सर्किट. जो फिजिसिस्ट थे जैक किलबाय एंड रॉबर्ट नॉइसे, उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इन्वेंट किया था. द फर्स्ट आईसीज वेयर बेस्ड ऑन द स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन. जो फर्स्ट आईसी था वो स्मॉल सेल इंटीग्रेशन पे विद अराउंड 10 डिवाइस पर चिप वो यूज़ होता था. दिस क्विकली इन्वॉल्व्स द मीडियम स्केल इंटीग्रेशन. मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हुआ तो 100 डिवाइस पर चिप हुआ था. लार्ज इंटीग्रेशन हुआ बाद में 2000 डिवाइस हुआ. वेरी लार्ज हुआ तो 1 लाख डिवाइसेस पर चिप हुआ. ICs could be the mass product on the very small thin silicon slices. सिलिकॉन बारीक छोटे से सिलिकॉन स्लाइसेस पे वो प्रोड्यूस होने लगा IC पे. The manufacturing process was the very fast improvement over the manually assembles the transistor into circuits. The enormously lowered of the cost. तो cost मतलब उसका साइज़ कम हुआ तो पैसे भी कम लगने लगे, जगह कम लगने लगी. enormously lowered the cost कम हुए. रॉबर्ट नॉइस later co-founder of the Intel Corporation in the 1987. रॉबर्ट नॉइसेस जो थे वो को फाउंडर थे इंटेल में कॉरपोरेशन में 1968 में. ओके. फर्दर मिनिएचुरेशन कम अबाउट द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर इन द 1971. द मैर्किन माइक्रोप्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ 1971 में बाय द मैर्किन. ओके. He squeezed the different integrated circuits with the design to the different calculators onto a single chip or the created one general purpose devices, the microprocessor. मतलब उन्होंने बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को और कैलकुलेटर्स को एक सिंगल चिप पे डालने के लिए कोशिश करा. ठीक है. और द CPU ऑन द चिप्स, CPU में एक चिप डालने की कोशिश करा. ठीक है. इट मार्क्स द टर्निंग पॉइंट इन द इंटेल हिस्ट्री. उन्होंने एक टर्निंग पॉइंट लाया इंटेल की हिस्ट्री में that of the world. Okay. The first microprocessor Intel 4004 was the 4-bit microprocessor contained a 2300 transistor. Intel's latest processor is contained the 291 million transistors. Okay. Compare this. ये नीचे दिया हुआ है. ये जो लेटेस्ट वाला है, ये लेटेस्ट वाला अपने कंप्यूटर में रहता है. इसमें 291 मिलियन ट्रांजिस्टर यूज़ किए जा सकते हैं. ओके. सेकेंड पॉइंट है कंप्यूटर जनरेशंस. मतलब कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे हुआ. द एवोल्यूशन ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर डिवाइडेड इनटू द जनरेशंस. तो
इवोल्यूशन हुआ डिजिटल कंप्यूटर्स का, डिवाइडेड हुआ इनटू जनरेशन. Each generation is characterized by the remarkable improvement over the previous generation in the technology by used to build the electronic components. मतलब हर एक जनरेशन में वो कंप्यूटर में इम्प्रूवमेंट होती गई और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो स्मॉलर होते गए. द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. जो इंटरनल सिस्टम थी कंप्यूटर की, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसमें इम्प्रूवमेंट होती गई एक जनरेशन के हिसाब से. मतलब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वैसे वैसे हमें भी इम्प्रूवमेंट होती है, वैसे ही कंप्यूटर जैसे जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती गई वैसे वैसे उनमें इम्प्रूवमेंट आती गई. कंप्यूटर्स दैट आर मेड यूजिंग द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आर सेड टू बिलोंग टू द जनरेशंस. ओके, ठीक है. जनरेशन दिया है 1 to 6. ठीक है. उसके बाद में जनरल पीरियड दिया हुआ है उनका, और एरिया ऑफ मतलब उसमें क्या क्या यूज़ किया है वो दिया हुआ है. ठीक है. इसमें 6 जनरेशन तक दिया है, अभी लेटेस्ट में 9 जनरेशन चल रहा है. ओके, तो देखेंगे उनकी सबकी माहिती देखेंगे, हम इंफॉर्मेशन देखेंगे. द स्विच ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर, द आईसी ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इमीडिएटली अपेरेंट एज अ फंडामेंटल चेंजेस. मतलब ट्रांजिस्टर आईसी को माइक्रो प्रोसेसर में चेंज किया, ये तो फंडामेंटल चेंज हुआ था. बट द ट्रांजिशंस बियॉन्ड द 1990s आर हार्ड टू डिफाइन बिकॉज दे आर टेकिंग प्लेस नाउ. मतलब अभी तक वो चेंजेस किए जा रहे हैं. The computer is that about 10 times than other computers of its generation is called a supercomputer. Supercomputer किसे किया जाता है डेफिनेशन में. Initially the programs were written in the machine language 0 to 1s. 0 to 1s में उसकी कंप्यूटर की लैंग्वेज लिखी जाती है. कंप्यूटर में जो लैंग्वेज देती है उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं. वो कंप्यूटर को ही समझ में आती है, उसमें 0 and 1 से ही वो लैंग्वेज देती है. Writing the program in the machine language was definitely not easy job, tedious and the prone of errors. जो कंप्यूटर इंजीनियर रहते हैं उनको पता रहता है कि मशीन लैंग्वेज किसे राइट की जाती है. ऑल्सो द सीक्वेंस ऑफ द 0 and 1s ऑफ द सम इंस्ट्रक्शन डिफरेंट एंड डिफरेंट मशीन्स. हर एक डिफरेंट मशीन के लिए सीक्वेंस ऑफ 0 and 1s अलग होते हैं. ठीक है. बाय द 1950 प्रोग्राम कैन रिटन बाय द सिंबॉलिक नोटेशंस कॉल्ड एज द असेंबली लैंग्वेज. 1950 तक जो सिंबॉलिक लैंग्वेज नोटेशंस किया जाता था उसको असेंबली लैंग्वेज कहा जाता था. The writing part became somewhat easier, but the symbolic notations had translated into the machine languages. Okay, symbolic notations जो hand translated in the machine languages थे. The first step towards user friendliness was the development of the program known as the assembler to perform the task of the transitions. जो डेवलपमेंट है प्रोग्राम के वो असम्बलर्स को टास्क ऑफ द ट्रांजिशन किए जा सकते थे. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिकम्स द अवेलेबल फ्रॉम द 1956 से हाई लेवल प्रोग्रामिंग हुआ करता था. दे यूज़ द कॉमन इंग्लिश वर्ड, उसमें कॉमन इंग्लिश वर्ड यूज़ किया करते थे. These words reflect the requirement of the program for which the program is being written. मतलब जो प्रॉब्लम वगैरह थे वो जो रिटर्न में करते थे वो रिफ्लेक्ट करके हमको पता चल जाता था कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ गलत किया गया है ये वाला. ठीक है. These languages have the greatly eased the job of programmers. ये जो लैंग्वेज है ये इरेस्ट कर सकते हैं, जो प्रोग्राम्स लोग रहते हैं वो कर सकते हैं. द लैंग्वेजेस हैव बिल्ट इन द प्रोग्राम्स. जो लैंग्वेजेस है वो बिल्ट इन प्रोग्राम में है, कॉल्ड एज द कंपाइलर्स करके जो प्रोग्राम्स रन करते हैं उनको कंपाइलर कहते हैं. विच ट्रांसलेट योर प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड में जो ट्रांसलेट करते हैं. ऑल्सो अ प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज कैन यूज्ड फॉर एनी कंप्यूटर्स. जो प्रोग्राम है वो हाई लेवल लैंग्वेज और एनी कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं इट इज़ द मशीन इंडिपेंडेंट उसको कहते हैं. तो फीचर्स ऑफ द ईच जनरेशन हम देखेंगे. पहला है फर्स्ट जनरेशन, बिल्ड यूजिंग द वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करके उसका यूज़ बनाया गया था. सेकेंड वाला कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर. फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर था वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी पावर खाता था. ठीक है. थर्ड, वैक्यूम ट्यूब्स वेयर लार्ज इन साइज एंड जनरेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट करते थे, लार्ज अमाउंट ऑफ वाली और बड़ी साइज़ में हुआ करते थे. सो दे हैड अ वेल स्पेस्ड आउट. उन्हें बहुत बड़ी जगह लगती थी. कॉन्सिक्वेंटली बराबर ही सेम कंप्यूटर्स हैड टू बिल्ड अ बिग एंड कूल टू द हेड कंडीशनर्स.
वो बड़े बड़े हुआ करते थे, उनको हीट भी ज़्यादा आती थी, इसीलिए उनको कूल करने के लिए बड़े बड़े एयर कंडीशनर लगाए गए थे। ओके, ठीक है, ऊपर इमेजेस दिए गए हैं, ठीक है। ये जो पहली इमेज है वो खड़े खड़े देखिए, वो रखे हुए हैं ट्यूब्स, वो वैक्यूम ट्यूब्स, और ऐसे वो सेकंड इमेज में दिए वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स रहा करते थे फर्स्ट जनरेशन में। ओके, ये ब्रिटिश मिलिट्री में रहा करते थे, ठीक है। तो देखेंगे, हार्डवेयर फेल्यूर्स वेर फ्रिक्वेंट एंड नीडेड कंसिस्टेंट मेंटेनेंस इन द स्पाइट ऑफ द प्रॉपर एयर कंडीशनिंग एंड हीट कॉस्ट फ्रिक्वेंट बर्न आउट द वैक्यूम ट्यूब्स। मतलब हार्डवेयर फेल्यूर जो रहते थे फ्रिक्वेंटली और नीडेड कंसिस्टेंट मेंटेनेंस उनको करना पड़ता था ना। एयर कंडीशनिंग भी प्रॉपर करा करती थी, नहीं तो हीट से वो फ्रिक्वेंट ब्रंट हुआ करते थे, वो वैक्यूम ट्यूब बर्न हुआ करते थे जल्दी से जल्दी में, और ख़राब हुआ करता था कंप्यूटर। ओके, इनपुट एंड आउटपुट वेर बेस्ड ऑन द पंच कार्ड एंड पेपर टैप्स। इनपुट एंड आउटपुट क्या करता था, वो पंच कार्ड और पेपर टैप्स में हुआ करता था। बोथ कंटेन द पेपर ऑफ होल्स रिप्रेजेंटेड डेटा ऑफ स्ट्रक्चर। ये दिया हुआ है, देखिए ये इमेज है, और हाथ में ये जो इमेज दिया हुआ है ऐसे में उसका इंस्ट्रक्शंस किया करते थे, ठीक है। सिक्स वाला मैग्नेटिक ड्रम्स वॉज इंट्रोडक्स्ड। ये जो डायग्राम दी हुई है वो मैग्नेटिक ड्रम की है, IBM ने इन्वेंट की थी 650 वाली, ठीक है। तो देखेंगे, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इंफॉर्मेशन वॉज स्टोर बाय द मैग्नेटिक टाइनी एरिया ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रैपिडली रोटेटिंग ड्रम। ये जो ड्रम थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के हिसाब से बहुत सारे जो फास्टली रैपिड कर सकते थे, बट इट्स कैपेसिटी वॉज स्मॉल, वर्किंग कैपेसिटी स्मॉल थी, ठीक है। उसका नाम IBM 650 था। IBM 650 इसलिए क्योंकि IBM कंपनी ने उनको इन्वाइट किया था। 4 इंचेस का था डायमीटर, 16 इंचेस अलॉन्ग था, सो एंड सो। ठीक है, सेवेंथ टॉपिक, द कंपटीशन। द कंपटीशन टाइम ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर वॉज द मिली सेकेंड। तो कंपटीशन मतलब जो फास्टेस्ट कंप्यूटर का कंपटीशन था वो मिली सेकेंड का था। दैट इज़ दे कुड परफॉर्म द फ्यू थाउजेंड कैलकुलेशन पर सेकेंड। इसीलिए पर सेकेंड से वो कुछ तो भी 1000 इंस्ट्रक्शन या प्रोसेस कर सकते थे। ओके, 8 पॉइंट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वॉज द प्रिमिटिव। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो थी वो प्रिमिटिव थी उस टाइम पे। द प्रोग्राम वेर रिटर्न इनिशियली इन द मशीन लैंग्वेज एंड द लैटरली असेंबली लैंग्वेजेस। वो हैंड रिटर्न थे जो प्रोग्राम थे मशीन लैंग्वेज में, उसके बाद उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता था। बोथ वेयर द मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट थे दोनों भी। द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज फोर्टन वॉज डेवलप इन द 1956 यूज इन द IBM 650। कमर्शियल यूज़ वॉज लिमिटेड बिकॉज डिफ़िकल्टी इन प्रोग्रामिंग। जो कमर्शियल यूज़ था वो लिमिटेड था, डिफ़िकल्टी प्रोग्रामिंग की भी ज़्यादा थी। थाउजेंड ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस कंप्यूटर वेर असेंबल्ड मैन्युअली। थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स जो थे वो मैन्युअली असेंबल किए गए थे। देयरफॉर देयर कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज स्लो एंड कॉस्टली। इसीलिए वो स्लो था और कॉस्टली भी था बनाना। The first video terminal consisting of the keyboard and the small screen was designed in the 1945 554 for the control data and entry। तो पहला फर्स्ट वीडियो टर्मिनल कंसिस्टिंग द कीबोर्ड स्मॉल स्क्रीन वाला किया गया था वो 1954 फॉर कंट्रोल एंड डाटा एंट्री के लिए किया गया था। द करंट पोजीशन ऑन द स्क्रीन वाज द इंडिकेटेड द विजुअली बाय द केम आउट फॉर नोन एज द कर्सर। कर्सर बोलते हैं उसको, आपको पता ही होगा, माउस हिलाने के बाद वो कर्सर जो एरो इधर से उधर होता है उसको कर्सर कहते हैं। IBM's Naval Ordnance Research Calculator NORC was the first supercomputer from the 1954 to the 1963. It was the most powerful computer of the earth and remained in the service till the 1968. Right? तो हो गया फर्स्ट जनरेशन। तो देखेंगे सेकंड जनरेशन। ट्रांजिस्टर रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें सेकंड जनरेशन जो थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली थी, मतलब चीपर एंड स्मॉलर। ओके, ट्रांजिस्टर वेयर मोर रिलायबल, लेस लेड टू द लेस ब्रेकडाउन। ट्रांजिस्टर में ख़राब होने की क्षमता वैक्यूम ट्यूब से कम थी, रिलायबल थे। तो ट्रांजिस्टर्स वेयर स्मॉलर एंड मोर एनर्जी इफिशियंट। ट्रांजिस्टर बहुत स्मॉलर थे, मोर इफिशियंट, एनर्जी इफिशियंट थे। दिस लेस टू कंप्यूटर ऑफ द मोर मैनेजेबल साइज। इसी की वजह से तो कंप्यूटर्स दे मैनेजेबल साइज़ में मैनेज कर सकते थे, छोटी सी साइज़ में मैनेज कर सकते थे। कंप्यूटर स्टिल रिलाइड ऑन द पंच कार्ड फॉर द इनपुट एंड प्रिंट आउटपुट्स।
कंप्यूटर्स में स्टिल रिलाइड ऑन द पंच कार्ड पे पंच कार्ड रिलाय करते थे प्रिंट आउट निकालने के लिए, ठीक है। मैग्नेटिक कोर मेमोरी रिप्लेस्ड द लो परफॉर्मेंस ड्रम मेमोरी। मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो थी वो ड्रम मेमोरी के लिए रिप्लेस की गई थी। कोर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ द स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ द टाइनी मैग्नेटिक रिंग्स इन द प्लेन। ईच रिंग स्टोर्स द 1 बिट एंड द 3 वायर्स पास थ्रू द एवरी रिंग। मतलब जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी की यो दिया गया है कि कैसे था, ओके। These computer were faster than those of the first computer. फर्स्ट जनरेशन से ये फास्टर था। कंपटीशन टाइम वे डाउन टू मिलीसेकंड टू द माइक्रोसेकंड, मिलीसेकंड से माइक्रोसेकंड तक डाउन हो गया उसका कंपटीशन टाइम। सेवरल हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज द अल्गोल एंड कोबॉल वेर डेवलप्ड। 1958 और 1959 में कोबॉल और अल्गोल नाम की जो थी लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेजेस, वो डिफाइन की गई थी, ठीक है। Ease of the programming led to the increase of the commercial use of a computer. कमर्शियल यूज़ के लिए कंप्यूटर उस टाइम से किए गए जाने लगे या यूज़ करने लगे। The commercial production of the computer in large numbers was still slow and costly because of the material assembly of the individual components. जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स वगैरह था उस टाइम पे लार्ज नंबर पे था, इसीलिए स्लोली और कॉस्टली पड़ता था। The large room size computers for processing large amount of data are installed in universities and national research laboratories. मतलब लार्ज साइज़ ऑफ कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते थे, जहाँ पे बहुत सारे डेटा स्टोर करने के लिए मांगता था, वो कहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज में। दिस वॉज कॉल्ड एज द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ओके, उनको कहते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दूसरा है द थर्ड जनरेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट रिप्लेस फंक्शनल यूनिट कंप्राइजिंग द ऑफ 100 एंड इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो रिप्लेस्ड हो गया कंप्रोमाइजिंग ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर से। सेकेंड वाला, द यूज़ ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट ग्रेट रिड्यूस द साइज ऑफ अ कंप्यूटर एंड देयर पावर ऑफ अ कंजप्शन। द इंटीग्रेटेड सर्किट जो था उसने साइज कंप्यूटर की साइज़ कम कर दी और उसका पावर कंजप्शन भी कम कर दिया, ओके।